आरसीपी सिंह जो है अब नीतीश कुमार के लिए नासूर बन गए हैं जी। और आपको बता दें कि ये पहले से था, ये गेस होता था, बहुत सारे नेता ये भी कहते थे कि नीतीश को हटा पाना लालू या बीजेपी के बस का बात नहीं है जी। उनको हटाएगा तो उनका ही आदमी हटाएगा। उनको डर है कि अगर हम आरसीपी सिंह का पत्ता काटेंगे तो ऐसा ना हो कि कहीं आरसीपी सिंह जो है वो उनके खिलाफ बगावत कर दे और इसमें बीजेपी का साथ रहे होंगे। आज जो तारीख है 22 तारीख रविवार का दिन है, आज ही के दिन नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला लेने जा रहे थे। मतलब आज ही के दिन शायद बीजेपी से अलग होकर तेजस्वी से वो हाथ मिलाकर सरकार बिहार में फिर से बना बड़ा फैसला किया, पलटी मारना। पलटी मारना है, अपने मौका के हिसाब से कहीं भी कूद जाना, किसी गोद में बैठ जाना। ये फैसला वसला कुछ नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं कि मौका परस्त। 7 विधायक अभी तक पटना नहीं पहुंचे हैं। जनता दल यूनाइटेड के जो 7 विधायक हैं वो सुनने को शायद तैयार नहीं है, या क्या कारण है, कुछ निजी में भी 7 लोग कैसे आ जाएंगे। 7 विधायक नहीं पहुंचे हैं और 28 की संख्या का जिक्र बार बार हो रहा है। हो सकता है कि आरसीपी कहीं बिहार का मुख्यमंत्री भी ना बन जाए। क्या आप तेजस्वी यादव नेतृत्व मानेंगे उस नीतीश कुमार के, जिस नीतीश कुमार के साथ उनके ही सभी विधायक नहीं रहेंगे? नमस्कार, शुभ प्रभात। NBC 24 में आप सभी का स्वागत है। देखिए, सुबह सवेरे हमें और आदेशपुरी को इसलिए बैठना पड़ा है क्योंकि खबर जो है वो बहुत बड़ी निकलकर सामने आ रही है। कल नीतीश कुमार ने जदयू के सभी विधायकों को यह आदेश दिया है, उन्होंने निर्देशित किया है कि अगले 72 घंटे तक यानी 3 दिनों तक जनता दल यूनाइटेड का कोई भी विधायक पटना छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। क्या कारण है इसके पीछे? अब देखिए, जिस दिन 10 सर्कुलर आवास और लालू प्रसाद यादव के 17 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी पड़ी है, उसी दिन शाम नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड के सभी विधायकों, मंत्री और जो भी तमाम बड़े नेता हैं उनके साथ एक बैठक की है। और इस बैठक में जो निष्कर्ष निकला वो यही निकला कि नीतीश कुमार ने सभी विधायकों से इस बात पर साइन करा लिया, हस्ताक्षर ले लिया उनका, कि जो फैसला वो लेंगे उस फैसले में सभी विधायकों को उनके साथ रहना होगा। आरसीपी सिंह पर पेंच फंस रहा है। कई तरह की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं अगले 72 घंटे बिहार के लिए, बिहार की राजनीति के लिए और शायद बिहार के आगामी 2-4 सालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आदेशपुरी भी इस चर्चा में मौजूद हैं। लेकिन जो खबर सबसे पहले आप जान लीजिए, अगला 3 दिन नीतीश कुमार का फरमान है अपने विधायकों से कि कोई नहीं जाएगा। एक और बड़ी खबर है कि जो कुल 43 विधायक हैं जनता दल यूनाइटेड के, उन 43 विधायकों में 36 विधायक ही पहुंचे हैं नीतीश कुमार के पास। जी हां, मात्र 36। 7 विधायक अभी तक नदारद हैं। एक और खबर है कि 2020 का जब विधानसभा चुनाव हुआ बिहार में, तो उस समय जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह थे, रामचंद्र प्रसाद सिंह। वो टिकट बंटवारा कर रहे थे और उनके खेमे से, मतलब उनके दल से आप कह सकते हैं, जो गुट होता है पार्टी में, आरसीपी गुट से करीब 28 विधायक चुनाव जीते हैं। 43 से अगर हम 28 हटा देते हैं तो 15 विधायक ही बचते हैं जो नीतीश कुमार के साथ दे सकते हैं। हस्ताक्षर कितना काम आएगा जब राज्यसभा का उम्मीदवारी तय होगा। एक और खबर है कि आखिरकार नीतीश कुमार को कब से इसकी जरूरत पड़ने लगी कि विधायकों से सहमति लेकर, विधायकों से चर्चा कर वो राज्यसभा के उम्मीदवार तय करते हैं। भाई, सर्वे सर्वा है आप पार्टी के, सिंगल मैन डिसीजन लेते हैं आप। ललन सिंह को पता नहीं रहता है आपका डिसीजन, आरसीपी सिंह को पता नहीं रहता है, फिर ये दिखावा क्या चल रहा है? कई तरह की चर्चाएं हैं, बाजार गर्म है और लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है, जो पार्टी है, वो संटिंग में है। तेजस्वी यादव लंदन में लैस ले रहे हैं, मजा कर रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले उनका एक तस्वीर आया है, उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया पर साझा किया है। आरसीपी सिंह के अगर हम ट्विटर को खंगालते हैं तो वहां पर जनता दल यूनाइटेड का कोई नामो निशान नहीं है। उनके प्रोफाइल में इस बात का जिक्र है कि वो जेएनयू के पढ़े हैं, इस बात का जिक्र है कि 1982 में उन्होंने आईआरएस किया, इस बात का जिक्र है कि उन्होंने 1984 में आईएएस किया, इस बात का जिक्र है कि वो फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का कहीं नामो निशान नहीं है। जिस दिन छापेमारी हुई लालू प्रसाद यादव के आवास पर, उस दिन देर शाम शादी समारोह में पहुंचते हैं हरिंदर सिंह के बेटे की जो शादी थी आरा में। दोनों नेताओं के बीच तल्खी दिखती है। चलिए हम आदेशपुरी से जानते हैं कि क्या फिलहाल बिहार की राजनीति में होने जा रहा है अगले 2 से 3 दिनों के अंदर। क्या कहना है आदेश जी? देखिए, आरसीपी सिंह जो है अब नीतीश कुमार के लिए नासूर बन गए हैं जी। और आपको बता दें कि ये पहले से था, ये गेस होता था, बहुत सारे नेता ये भी कहते थे कि नीतीश को हटा पाना लालू या बीजेपी के बस का बात नहीं है जी। उनको हटाएगा तो उनका ही आदमी हटाएगा। और आज ये सिद्ध होने की तरफ है, अंदेशाएं जो मिल रही है उससे लग रहा है
कि आरसीपी सिंह ही नीतीश कुमार को साइड करेंगे, यानी लोहा ही लोहे को काटता है। समानताएं भी हैं, दोनों स्वजातीय हैं, एक ही क्षेत्र से आते हैं, बड़ी प्रगाढ़ मित्रता थी, एक दूसरे के भरोसे जो है वो एक दूसरे का साथ दिए। ये नीतीश कुमार उनको बिहार लाए तो नीतीश कुमार के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, राज्यसभा गए और मिनिस्टर भी बने, अंत में सेंट्रल मिनिस्टर बने। देखिए इसमें हुआ क्या है कि नीतीश, आपने एक बात बड़ा अच्छा बात बोला कि नीतीश कुमार को आखिर विधायकों से बात पूछने की जरूरत क्यों पड़ रही है। 2017 में जब महागठबंधन को छोड़ना था तो नीतीश कुमार ने एकाएक विधायकों को बुलाया और सिर्फ कहा कि हाँ सरकार बदलने वाला है, ठीक है, और बदल दिया उन्होंने। कोई उसमें पूछा उछा फॉर्मेलिटी था, वो पूछा उछा कुछ नहीं गया कि आपका क्या राय है, सब तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ। इस बार विधायकों को इसलिए बुलाया जा रहा है कि आपने बोला है कि 28 विधायक जिसके लिए नीतीश आरसीपी ने 2020 में बैटिंग किया था वो लोग जीते थे। हालांकि थे तो ज़्यादा लोग, लेकिन उनमें से जिनको आरसीपी सिंह ने प्रमोट किया था उसमें से 28 जीते उनके खेमे के जो थे। हाँ, कहने का मतलब कि वो विधायक मानते हैं कि हम आरसीपी सिंह की वजह से हमको टिकट मिला और हम जीत कर आए, मतलब उनका नेता आरसीपी सिंह है। हो सकता है वही फैसला करने का समय हो, और ये बात नीतीश कुमार को पता है, इसलिए वो विधायकों को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। उनको डर है कि अगर हम आरसीपी सिंह का पत्ता काटेंगे तो ऐसा ना हो कि कहीं आरसीपी सिंह जो हैं वो उनके खिलाफ बगावत कर दे और इसमें बीजेपी का साथ रहे उनको, और हो सकता है कि आरसीपी कहीं बिहार का मुख्यमंत्री भी ना बन जाए। ये भी अपना प्रेडिक्शन है, अपना कुछ भी हो सकता है। तो यही कारण, देखिए सबसे बड़ा बात आपको बता दे, गेम पूरा सेट था। 2020 में ही जो नीतीश कुमार कहते हैं ना कि बीच इलेक्शन में ही हमको पता चल गया था कि मेरे खिलाफ साजिश चल रहा है, उसी समय से नीतीश कुमार थे कि बीजेपी से तो हमको बदला लेना ही लेना है। और 2 साल बैकग्राउंड बना और पिछले 1 महीना से उस बैकग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया था। तेजस्वी भी थोड़ा थोड़ा बात इनका मानने लगे थे, भेंट मुलाकात होने लगा था और बाद में बात बढ़ते बढ़ते बंद कमरे तक चला गया था। और ये था कि ये लोग आज नहीं तो कल मिलने ही वाले हैं, और उसमें था कि भाई जब आप मिलने वाले हैं तो आरसीपी को फिर आप क्यों कंटिन्यू करेंगे आप सेंट्रल मिनिस्टर के लिए। अगर वो जाएंगे तो हो सकता है कि वो बीजेपी के लिए हम बैटिंग करने लगे, तो ये इनके दिमाग में था। लेकिन उससे करना चाहूँगा आदेश जी, जो खबरें सूत्रों के और विश्वस्त सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही है, कुछ जेडीयू के विधायक ही इस बात को लीक कर किए हैं कि आज जो तारीख है 22 तारीख रविवार का दिन है, आज ही के दिन नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला लेने जा रहे थे। हाँ। मतलब आज ही के दिन शायद बीजेपी से अलग होकर तेजस्वी से वो हाथ मिलाकर सरकार बिहार में फिर से बना बड़ा फैसला किया, पलटी मारना। पलटी मारना जब अपने मौका के हिसाब से कहीं भी कूद जाना, किसी की गोद में बैठ जाना, ये फैसला वसला कुछ नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं कि मौका परस्ती। और दूसरा चीज़ बताएं कि आपको कि यह चीज़ आरसीपी को लग गया कि हमें कंटिन्यू नहीं करेंगे, और बीजेपी के साथ मिलकर इन्होंने ये छापेमारी करवाया और तेजस्वी को राजनीतिक अछूत बना दिया गया। लेकिन आपको बताएं कि नीतीश कुमार के लिए अभी भी एक ऑप्शन खुला हुआ है कि जो 17 जगह छापेमारी हुआ उसमें तेजस्वी यादव पर केस दर्ज नहीं हुआ है जी, और तेजस्वी यादव ही उत्तराधिकारी हैं। आज आरजेडी को कौन लीड कर रहा है? तेजस्वी यादव। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार कहें ठीक है केस हुआ तो हुआ, हमें तो तेजस्वी से मिलना है। इनको तो बहाना चाहिए ना कि हाँ उस पर केस दर्ज नहीं हुआ, तो कहीं ये आगे रखे हो कि हम जो है आरसीपी को यहाँ पर रोक देंगे और फिर हम तेजस्वी से मिलकर सरकार बना के हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन इन्हें डर है कि अगर आरसीपी जो लोहा लोहे को ही काटता है वही वाला हिसाब पर चलते हुए कहीं नीतीश को ही ना उनके पार्टी को काट दे। ये इसलिए भी कहा जा सकता है आदेश जी, चूंकि 7 विधायक अभी तक पटना नहीं पहुंचे हैं। जनता दल यूनाइटेड के जो 7 विधायक हैं वो सुनने को शायद तैयार नहीं है, या क्या कारण है, कुछ निजी पर निजी में भी 7 लोग कैसे आ जाएंगे। 7 विधायक नहीं पहुंचे हैं और 28 की संख्या का जिक्र बार बार हो रहा है। बार बार ये चर्चा हो रही है कि आरसीपी सिंह के साथ 28 विधायक है, 28 विधायक है। तो ऐसी स्थिति में अगर अभी गठबंधन से अलग होते हैं नीतीश कुमार, तो अगर उनके साथ 43 विधायक नहीं गए तो इनकी क्या हैसियत बचेगी बिहार में, ये भी एक सवाल है। वही तो मेरा कहना है, 110 से 11 के आसपास तो ऑलरेडी इनके पास है, महागठबंधन के पास। भले इनके साथ 15 जाएं तो सरकार बन जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार सीएम रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, और रहेंगे तो कितना मजबूत रहेंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए, नीतीश कुमार को भी अपना पार्टी बचाना है, और नीतीश कुमार हैं कि अगर हम कोई फैसला नहीं लेंगे तो आरसीपी सिंह हम पर हावी हो गए। और आपने बताया कि ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि XIAS, IRS, फिर से JNU लिखा है उन्होंने, MP लिखा है या फिर मंत्री लिखा है,
लेकिन एक जगह भी नहीं लिखा है कि मैं जदयू का चेंज किया गया है। हाँ, चेंज किया गया है। अभी जो नया वाले में एक जगह भी नहीं लिखा गया कि मैं जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी था। बिल्कुल, ये कहीं नहीं लिखा गया है। यानी कि वो इंडिकेशन दे चुके हैं कि टाटा बाय बाय जदयू लिखा हुआ था आदेश जी, उसे हटा दिया गया है। वही मैं कह रहा हूँ, उसमें चेंजिंग किया गया है। तो यही ना करने का मतलब है कि नीतीश कुमार अब सलाम हो गया सेवा, अब हमको राजा बनना है या फिर हमको आपके बराबरी में आपसे डील करना है। और यही नीतीश कुमार, देखिए ये कोई नया बात नहीं है। नीतीश कुमार आप सोचिए, नालंदा यात्रा पर क्यों जा रहे थे जी, बिना किसी कारण। इतना बेचैनी था कि विधान परिषद का चुनाव था, बिना माइक के वहां बोलते थे, लेकिन जाना बोल रहे हैं कि कब जाते आखिर। हम तो जनवरी से सोचे थे जाने का, प्लान बना। जनवरी में तो समाज सुधार यात्रा उनका था, पूरा पहले से प्री प्लान था। उसमें कहाँ से जाते वो जी। और मार्च अप्रैल में तो एमएलसी चुनाव था। तो ये इनको बेचैनी हुआ क्योंकि उस समय आरसीपी लगातार अपने गांव मुस्तफापुर में कैंपिंग कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। तो इनको डर था, कुर्मी वो भी है, आईएएस है, मंत्री है, इतना दिन तक मेरे साथ रहा, पॉलिटिक्स देखा, हो ना हो कहीं नालंदा भी ना मेरे हाथ से चला जाए। क्योंकि बताएं आपको 2004 में 2 जगह से ये लड़े हुए थे नीतीश कुमार, बाढ़ हार चुके थे, नालंदा ही उनका इज्जत बचाया था। तो नालंदा भी कहीं उनके हाथ से न निकल जाए, इसलिए वो घूम रहे थे। तो नीतीश कुमार को यह अंदेशा हो चुका था कि आरसीपी उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। और देखिएगा नीतीश कुमार यही रास्ता निकालेंगे मिलने से पहले कि तेजस्वी पर केस नहीं हुआ है, लालू फैमिली पे हुआ ना। इस तरह नीतीश कुमार जो है केवल ये बातों पर चलते हैं। अगर इनमें इतना ईमान होता तो इनके साथ ही कितने लोग भ्रष्टाचारी हैं। इनके पूरे व्यवस्था में भ्रष्टाचार है, इनके हर एक योजना परियोजना ड्रीम प्रोजेक्ट सारा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, इनको ही पता है। ललन सिंह के स्टेटमेंट दिए थे, जो बैठक हुई है जिस दिन छापेमारी हुई थी, उस दिन ललन सिंह ने कहा था कि अब भाजपा के साथ चलना हमारे लिए बहुत दूभर है, बहुत मुश्किल हो गया है। ये ललन सिंह का स्टेटमेंट है जो वहां से निकले विधायकों ने बताया है इस बात। देखिए भाजपा का दूभर तो था ही, और लेकिन मैं इस सारे प्रकरण में देखता हूं कि सबसे किरकिरी जो हुआ ललन सिंह का हुआ है। ललन सिंह ये साबित हो गए कि वो पिछलग्गू थे हैं और आगे भी रहना पड़ेगा उनको। देखिए आप, एक भूमियार सीट था किंग महेंद्र का, उन पर आपको हेगड़े साहब चले गए। फिर से देखिए कि ये जो एमपी का जो सीट है अभी जो राज्यसभा का है, या फिर आज नीतीश कुमार के लिए चैलेंज कौन बने हुए हैं? आरसीपी। बिल्कुल, इनका क्या चलती है? इनका तो एक पद भी गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं, इनका कोई चलती भी नहीं है इनका। समझ रहे हैं ना, मंत्री बनने का जो सपना था वो सपना ही रह गया। और अब एक बार अब हटेंगे तो अब मंत्री बन भी नहीं पाएंगे। इतना भी मेरा दावा है कि अब बन भी नहीं पाएंगे भविष्य में। देखिए नीतीश कुमार के लिए अब जो है ये फैसला करने का समय है, और उन्हें भविष्य को ध्यान में रख के फैसला वो करना पड़ेगा। ये मजबूरी में फैसला करना पड़ेगा कि बीजेपी से अलग हों और आरजेडी में जाएं। अगर वो नहीं जाएंगे तो इतना बात जान लीजिए कि 2024 के चुनाव में आरसीपी सिंह पूरा जदयू का हैंडल करेंगे। बिल्कुल, पूरा सारा कुछ आरसीपी सिंह करेंगे, और आरसीपी सिंह ही बगावत कर रहे हैं। आरसीपी सिंह के कारण ही स्थितियाँ भी खराब हुई है। और नीतीश कुमार आप अपने स्वजातीय अपने ही जिला के आज एक नेता से लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब कितने विधायक नीतीश कुमार के साथ रहते हैं इसका अभी कुछ पता नहीं है। हालांकि अगर गठबंधन टूटता है तो ये बातें साफ हो जाएंगी कि कितने विधायक जो हैं वो नीतीश कुमार के साथ हैं और कितने आरसीपी खेमे से चले गए। एक और अहम बात जिसका जिक्र आदेश जी ने किया कि तेजस्वी यादव के ऊपर एफआईआर नहीं हुआ है, इसलिए इस विषाद पर शायद नीतीश कुमार अभी भी इस फैसले पर अडिग हो कि हम जा सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ। लेकिन एक बात और मैं बता दूं कि अगर नीतीश जाते हैं टूट जदयू में भी होगा और टूट आरजेडी में भी होगा। इतना बात याद रखिएगा कि आरजेडी के भी बहुत सारे विधायक जो हैं भले वो साथ देंगे इनका, भले उनको बाद में चुनाव लड़ना होगा या फिर उनके एमएलसी बना के या जो करके दिया जाए, लेकिन टूट दोनों दल में होगा। क्योंकि बीजेपी ने ठान लिया है कि किसी भी हालत में अब हमको बिहार का सत्ता नहीं गंवाना है, चाहे इसके लिए छल बल कोई भी चीज यूज करना पड़े, और उसका शुरुआत हो चुका है यहाँ पर। देखिए इसका चर्चा हमने पहले भी किया था कि भाजपा अब अपने हाथों से बिहार को गंवाना नहीं चाहती है, खोना नहीं चाहती है, और इसके लिए उनका जो तुरुप का इक्का है वो आरसीपी सिंह साबित हो रहे हैं। आरसीपी सिंह लगातार दिल्ली में है, दिल्ली में कैंपेनिंग किए हुए हैं, और सिर्फ कैंपेनिंग नहीं कर रहे हैं बल्कि दिल्ली में वो राजनीति भी तय कर रहे हैं कि बिहार में अगले 2 से 4 सालों में
क्या होने जा रहा है, कौन होगा सीएम का चेहरा अगर गठबंधन टूटता है तो, ये सबसे बड़ा सवाल है। कितने विधायक जाएंगे नीतीश कुमार के साथ, ये भी अहम सवाल है। और क्या तेजस्वी यादव नेतृत्व मानेंगे उस नीतीश कुमार के जिस नीतीश कुमार के साथ उनके ही सभी विधायक नहीं रहेंगे। ये सभी भविष्य के गर्भ में है, अगले 3-4 दिनों में ये साफ हो जाएगा। लेकिन ये बड़ी खबर आपको हम बताएं कि अगले 72 घंटे बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार ने निर्देशित किया है अपने सभी विधायकों को कि आप पटना में रहिए, पटना से कहीं नहीं जाना है, कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है।